शब्द 4। कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, वृक्ष कदर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका। जल ऊपर लोहा उतराने, लौकी बुड़ी गई बांचत वेद भेद नहीं पावत, बांतों में रहता अटका। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुई नक में जगत अटका। कोई ज्ञानी संत ही हमारी आशंका मिटाएगा। मानव शरीर एक वृक्ष है जो धरती और आकाश के बीच में उगा है और हर समय चलता फिरता है। इसकी जड़ ज्ञान भंडार मस्तिष्क ऊपर है और इंद्रियां रूपी शाखा पल्लव नीचे हैं। जड़ बुद्धि वाले लोग ज्ञान सागर के ऊपरी सतह पर ही जीवन भर तैरते रह जाते हैं, इसलिए वे स्वस्वरूप ज्ञान के मोती नहीं पाते। किंतु शुद्ध बुद्धि वाले ज्ञान सागर के गहनतम स्थान में डूबकर ज्ञान मोती को ढूंढ लाते हैं। लोग धर्म शास्त्रों को बांचते रहते हैं, परंतु मर्मी सद्गुरु के बिना अपने स्वरूप तथा बंध मोक्ष का रहस्य नहीं समझ पाते। वे जीवन पर्यंत वाद विवाद या वाणी जाल में ही उलझे रहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, संसार के लोग सुई के छेद में फंस गए हैं, अर्थात छूटने वाली तुच्छ माया के मुंह में उलझ गए हैं। हाँ जी, हो गया। ठीक है। हाँ जी, सुरेश जी आप एक्सप्लेन कीजिए। मैं इसको नीलम जी को बता देती हूँ, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। नीलम जी, ये 14th नंबर पेज पे फोर जो शब्द है वो स्टार्ट किया है हमने आज। हाँ जी, सुरेश जी आप बोलिए। बढ़िया बढ़िया जी, सभी का स्वागत है। और ये शब्द 4 है उलटवासी का। अभी नीलम जी से मेरी बात हुई कि बता रही थी कि मुझे अनुभव से ही मुझे ज्यादा ज्ञान है, पुस्तकें मैंने कम पढ़ी। अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है। पुस्तकों से समझना तो अपने आप में एक अलग तरह की प्रैक्टिस है। तो कबीर साहब ने कहा कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। अभी तो हरिजन जो शब्द है वो प्रतिबंधित है ना। हरिजन 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी इस शब्द पे, क्योंकि इस शब्द का उपयोग महात्मा गांधी ने किया था। एक अखबार भी निकाला था हरिजन, और ये मान के कि ये हरि के जन है, यानी भगवान के बच्चे हैं। तो सवाल ये आया था कि भगवान के बच्चे यदि हम हैं तो आप भी भगवान के बच्चे हैं, आप भी लगाइए हरिजन। एक पर्टिकुलर किसी जाति को हरिजन क्यों कहा जाए? यदि हरिजन सभी भगवान के बच्चे हैं तो आपको भी अपने नाम के सामने हरिजन लगाना चाहिए। तो उस पर फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया था और उस पर रोक लगा दी गई। हरी पाकिस्तान में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो जाति होती है उसको हरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हरिजन का मतलब है विवेकशील, है ना, जो ज्ञान रखने वाले, है ना। तो इसमें हम कंफ्यूज ना हो। हरिजन का अर्थ है कि जो विवेकशाली हो, ज्ञानमान हो। तो वो कहते हैं पूरा संसार एक अलग अलग चिंताओं में, आशंकाओं में, भ्रमों में पड़ा हुआ है। तो कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। खटका का मतलब होता है कि चिंताओं में, आशंकाओं में, कंफ्यूजन में पड़े रहना। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी भ्रम में पड़ा नहीं हो। और संतों का काम, न केवल कबीर बल्कि और दूसरे संतों का काम ज्यादातर यह रहा है कि आपके जो भ्रम हैं, जो आशंकाएं हैं, उनको दूर करना। और जिस तरह से एक पत्थर होता है और पत्थर के भीतर मूर्ति छुपी हुई होती है ना, तो उसके ऊपर का जो पत्थर है, जो कलाकार जो होता है, जो शिल्पकार होता है, वो ऊपर के पत्थर को निकालता जाता है और फिर जो कुछ बचता है वो मूर्ति कहलाती है। इसी तरह से संतों ने आपके भ्रमों को दूर करने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि जो कोई विवेक जन है वही आपकी आशंकाओं को दूर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप
ऐसे लोगों की संगत में आइए जो खुद शंका रहित हैं। ये जो खुद आशंकाओं में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, वे आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उलटवासी के तौर पर उन्होंने कहा, वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका। अब ये एक कल्पना करिए आपके वृक्ष एक अधर में जामा, वो ये कह रहे हैं कि वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं और उसके जो पत्ते हैं वो नीचे हैं, जड़ ऊपर, पलई, पलई का मतलब होता है कोंपलें, वो जो नई डालियां निकलती हैं पेड़ में, ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि नई नई कोंपलें, इन दिनों गर्मी के दिनों में नई नई जो कोंपलें निकलती हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो। तो वो कह रहे हैं कि वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका। वो कह रहे हैं कि जड़ ऊपर है और उसकी जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, जो वो नीचे की तरफ है। तो अब शरीर विज्ञान को अपन देखें तो अपन ये पाएंगे कि मस्तिष्क जो है यही पूरे शरीर का संचालन करता है। तो जड़ ऊपर है। जिस तरह से एक जड़ के द्वारा भोजन, पानी सब कुछ प्राप्त होता है और वो शरीर में वितरित होता है, उसके वृक्ष के जो पूरी शाखाएं उनमें वितरित होता है। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क से सभी नस नाड़ियां डालियों और कोंपलों की तरह नीचे की तरफ जाती हैं। सभी नस नाड़ियां जितनी हैं ये मस्तिष्क से चलती हैं और नीचे पूरे शरीर उनमें जाती हैं। तो वे कह रहे हैं कि वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर। ये जो मनुष्य का शरीर है ये ऐसे वृक्ष के समान है जिसमें जड़ें ऊपर हैं और उसकी जो डालियां हैं वो नीचे की तरफ हैं, है ना। क्योंकि सारी हमारे शरीर विज्ञान के हिसाब से देखें तो सारी नस नाड़ियां नीचे की तरफ गई हुई है और मस्तिष्क ही हेड है और मस्तिष्क से हमारे सब काम होते हैं। मन से जो हमारा ज्ञान है या जो कुछ भी चीजें संचालित होती हैं मस्तिष्क से ही संचालित होती है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो मस्तिष्क है। तो ये कह रहे हैं कि जड़ ऊपर है और पूरा वृक्ष नीचे है। जल ऊपर लोहा उतराने, है ना। जल अब पानी के ऊपर लोहा उतरा रहा है ना। उलटवासी में कह रहे हैं पानी के लोहा का स्वभाव है कि वो पानी में डूब जाता है, परंतु वो कह रहे हैं कि जल ऊपर लोहा उतराने, लोकी बूढ़ गई तरका, है ना। तो जल ऊपर लोहा उतराने से तात्पर्य है जल जो कि एक निर्मलता का प्रतीक है, तो जल के ऊपर लोहा तो डूब जाता है, लेकिन उल्टा है। हमारे ऊपर बुद्धि की बजाय जड़ बुद्धि की, या जिसे कहते हैं अविवेक, लोहा उन्होंने कहा अविवेक को, अज्ञान को, तो वो हमारे इस शरीर रूपी जल में अविवेक रूपी जो लोहा है वो ऊपर है, यानी अज्ञानता की परत पूरे शरीर के ऊपर या मन के ऊपर लिपटी हुई है। मूल काम क्या है कि ये जो परतें हैं, है ना, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की और न जाने कितने परिस्थिति की, पुरुष की, और तरह तरह की इस तरह की जो अज्ञानताएं, भेद की अज्ञानताएं हैं, ये लोहे की तरह हमारे पूरे ज्ञान के ऊपर छाई हुई हैं। और बचपन से ये कोई न कोई कारणों से, चाहे सामाजिक ज्ञान समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर ये परतें जमती चली जाती हैं। लौकी बूढ़ गई तरका, लौकी का प्रयोग कबीर साहब यूं करते हैं कि आपने यदि लौकी, यानी जो हम सब्जी बनाते हैं, जो लौकी, वो जब सूखी रहती है, सूखी लौकी को आप देखें, या जो पकी हुई लौकी को रहते हैं, यदि वो पानी में डाल दी जाए तो वो तैरती है। इसलिए वो लौकी प्रतीक का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि जल के ऊपर लोहा उतरा, लौकी बूढ़ गई। और लौकी जो है, जबकि उसका स्वभाव ऊपर तैरने का है, लौकी का स्वभाव पानी में आप उसको डालिए तो ऊपर तैरती रहती है। तुम भी बनाते हैं जिसकी, वो तैरती है, उसका स्वभाव है, लेकिन वो डूब गई। जो तैरना जिसका स्वभाव है वो डूब गया, यानी जिसको ज्ञान जिसका स्वभाव है वो नीचे हो गया है और लोहा ऊपर हो गया है। तो उनका तात्पर्य यह है कि हमारे जो विवेक ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, उसके ऊपर बहुत सी चीजों के छापे, बहुत सी सारी चीजें लग गई हैं। पांचत वेद भेद नहीं पावत। अच्छी तरह से आपको मालूम है कि मध्यकाल में जिस तरह से वेदों का प्रचार था और वेदों में बहुत ज्ञान की बातें भी हैं, और लेकिन उनका कहना ये है
कि ये सब लोग किताबों को तो पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं भी बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो भेद की बात है, उसमें जो ज्ञान की बात है, जो उसमें मनुष्यता की बात है, जो उसमें प्रेम की बात है, जो उसमें दया की बात है, जो अहिंसा की बात है, जो सहिष्णुता की बात है, जो विविध संसार है, उसकी विविधता की बात है, उसके भेद को नहीं समझता। वेद को पढ़ते जरूर हैं, परंतु उसके भेद को नहीं जानते। जिस प्रकार से हम किसी किताब को तो पढ़ते हैं, परंतु उस किताब में क्या कहा गया है उसको नहीं, हम ऊपरी चीजों में रच बस जाते हैं, उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, बातों में रहता। और जो तरह तरह की बातें मतलब जो एक तरह से धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं, वो तरह तरह की चीजों का प्रचार करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे संप्रदाय में आओ, मेरे ज्ञान में आओ, मेरे प्रवचन में आओ, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वाचत वेद भेद नहीं पावत, बातों में रहता अटका। ये तरह तरह की बातें संसार में नए नए तरीके अपन रोज सुनते हैं, फैलती चली जाती हैं, और आपके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर नए नए छेपक तैयार करती चली जाती है। ये परत और मोटी होती चली जाती है। तो बातों में रहते हो, इन्हीं बातों में आप अटके रहते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुई नख में जगत अटका। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आप अटक गए। जैसे सुई का इतने बारीक सा छेद है, उसमें ही आप अटक गए, है ना, जबकि उसमें से निकलना बहुत सरल है, लेकिन आप उसमें फंस गए हैं। तो एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। कबीर साहब ने जो है, नलनी के सूना तुहे कौन पकड़े। आप लोग शहरों में रहते हैं तो आपको पता नहीं होगा, और गांव के लोगों को भी आजकल पता नहीं है कि ये जो पक्षी पकड़े कैसे जाते हैं, बहेलिया क्या पकड़ते कैसे हैं। बहेलिया जो होते हैं वो आपने देखा हो कि तोते बाजार में बिकते हैं, तो वो पकड़ के लाते हैं, बहेलिया कहते हैं उनको, शिकारी पक्षी को पकड़ने वाले, पक्षी मार। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो आप थोड़ी सी कल्पना करके समझने की कोशिश करें। दो पेड़ों के बीच में वो एक रस्सी बांध देते हैं, है ना, दो पेड़ हैं, उसके बीच में वो एक रस्सी बांध देते हैं, और उस रस्सी में बहुत सारी पोंगली डाल देते हैं, बांस की पोंगली, है ना, छोटी छोटी बांस की पोंगली डाल देते हैं। दो पेड़ों में रस्सी बंधी हुई है, बीच बीच में 6-6 इंच की करीब करीब पोंगली। आपने देखा हो जैसे पुराने जमाने में पंखे होते थे जो वन घुमा घुमा के उसमें हवा करते थे ना, ऐसी पोंगली। तो ऐसी कई पोंगली डाल देते हैं। अब उसमें पक्षी आते हैं, तोते आते हैं, उस पोंगली में बैठ जाते हैं। तो बैठते हैं जैसे वो, तो स्वाभाविक है कि जैसे वो अपने पैरों से उस पोंगली को कसते हैं, तो वो अपने वजन के कारण लटक जाते हैं, नीचे उनकी गर्दन हो जाती है, सिर हो जाता है, और ऊपर वो जोर से उसको पकड़े रहते हैं, और उनके पंखे पलट जाते हैं। अब वो और जोर से पकड़ते हैं कि कहीं गिर न जाए। जैसे जैसे वो जोर से पकड़ते हैं, वैसे वैसे उनकी शक्ति और कम होती चली जाती है। वो ये बात भूल ही जाते हैं, यदि मैं इस पोंगली को छोड़ दूंगा तो मेरे पास पंख है, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन वो उसको पकड़ के रखते हैं। और वो बहेलिया आता है और उनको अपनी झोली में बंद कर लेता है। तो कबीर साहब इसको इसी तरह से कह रहे हैं कि नलिनी के मतलब कि जो नलिनी की सुनत, तेरे को किसी ने पकड़ा नहीं है, तो खुद ही तूने अपने हाथों को इतने जोर से चीजों को पकड़ लिया है कि तेरी छोड़ने की हिम्मत खत्म हो गई है। और जबकि ये भूल ही गया कि तेरे अंदर जो शक्ति है, तेरे अंदर जो विश्वास है, यदि तू छोड़ देगा उसको, तो भी तू आराम से उड़ सकता है और स्वतंत्र हो सकता है। तो जितने संसार की चीजें हैं, उनको हमने पक्षी की भांति, शुआ की भांति, तोते की भांति पकड़ के रखा है। इसको वो या दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक बंदर रहता है और एक लोटे में चना रहता है, और वो हाथ डालता है चने को और मुट्ठी बांध लेता है चने को पकड़ने के लिए, और फिर भटकता फिरता है कि मैं इसको इस लोटे में से कैसे निकालूं मुट्ठी को। वो ये बात भूल ही जाता है कि यदि मैं उन चनों को छोड़ दूंगा तो मैं अपने हाथ को आसानी से निकाल सकता हूँ। ये दोनों उदाहरण कबीर साहब ने कहा कि मरकट मूठ स्वाद नहीं बिगड़े, घर घर रटत फिरियो। जो जिस प्रकार से बंदर एक लोटे में हाथ डाल के
वो चने को पकड़ लेता है और सोचता है कि इससे मैं कैसे निकलूं। इसी तरह से मनुष्य ने अपने को चारों तरफ के जंजाल में फंसा लिया है, जबकि उसके पास स्वयं उपाय है कि वो निकल सकता है। मुट्ठी को छोड़ दे तो हाथ को निकाल सकता है, लेकिन वो और जोर से पकड़ता जाता है। जिस प्रकार से तोते उस नली को जोर से पकड़ते जाते हैं और खुद बहेलिए के हाथ पकड़े जाते हैं, इसी तरह वो कह रहे हैं कि तुमको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, तुमने स्वयं ही ऐसी स्थितियां बना ली हैं कि आप जो है उससे छूट नहीं पा रहे हो। तो इसी को वो कहते हैं कि कहे कबीर सुनबे साधो, सुई नख में जगत अटका। वो सुई के छेद जैसी बारीक चीजें में भी वो अटका हुआ है, जबकि वो आसानी से निकल सकता है। और इसे किसी दूसरे ने नहीं पकड़ के रखा उसको, उसने स्वयं अपने आप को पकड़ लिया है। तो इस तरह से कबीर साहब इस उलटवासी के मार्फत ये बताते हैं कि जो बुद्धि और विवेक है उसके ऊपर बहुत सी परतें जम गई हैं। और या तो वो परतें दो तरीके हैं, या तो हम उन परतों को जमने न दें, या वो जम गई हैं तो एक एक करके उन परतों को, उन भ्रम जालों को, उन आसान को, उन अटकों को धीरे धीरे निकालें। तो जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो शुद्ध हमारी चेतना है, जो हमारा स्वयं का विवेक ज्ञान है, वो प्रकाशित हो जाएगा और हम आनंद का जीवन जी पाएंगे। जी धन्यवाद। ये तर्का का क्या मीनिंग है? तर्का तर्का एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि तली का, तल का, तल का। हाँ, तड़का उसको कहते हैं ग्रेवी को, इस तरह से ग्रेवी को कहते हैं, जो पानी जैसी ग्रेवी हाँ। होती है ना, उसको बोलते हैं तड़का। हाँ, 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 हाँ। तरकारी बोलते हैं ना, तड़का, तरकारी। तड़का। हाँ, तरकारी क्या बनी है जैसे, हाँ, तो वो हाँ, जो हाँ, तैरता हाँ। है, जिस पे लौकी तैरेगी, उसको बोला जाता है। ठीक है, थैंक। हाँ, तड़का वो भी होता है ना, जैसे पंजाबी में तो हम उसको जैसे दाल बना ली और ऊपर से तड़का देते हैं, तो वो जो वो हाँ। घी और घी में आपने जो भी जीरा वीरा डाल के, तो वो ऊपर तैरता ही है। हाँ, हाँ, उसी तरह। ऊपर से जो डाल दिया, मतलब जो ऊपरी हुआ। राइट, बढ़िया। चलिए अब तर्का क्या तड़कने से भी संबंधित हो सकता है, मतलब ऐसे ही तर्का शब्द को समझना। कई बार बुंदेलखंडी में लोग बोलते हैं ये तरक गया, ये सामान टूट गया। हाँ, अच्छा, हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, जी जी, चटक गया, सामान चटक। हाँ, जी जी जी, चटक गया, टूट गया, तरक गई यहाँ से। चलो, अब इस पे यहाँ पे क्या लगाना है, इस वाली जो उसमें इसमें तो यहाँ तो तरकारी तैरने बहुत, वाला ही है। हाँ, ऊपरी है। तैरने वाला उसमें बहुत ऊपरी है। हाँ, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये ठीक है, तो ये यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ये उल्टा से शुरू कर रहे हैं। ये शिवू, अच्छा बिम्मी से ही स्टार्ट होएगा। चलो ठीक है, बिम्मी जी आप बोलिए, फिर शिवू वाजपेयी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, इसमें वही एक अपना आत्मविश्वास और अपने अनुभव से मुझे जो इसमें समझ आया कि वही है ना, वो पोथी पोथी जगमुआ, तो वही इतना आजकल के समय में वैसे भी इतना ज्ञान, इतना वो ये व्हाट्सएप पर ही, और इतना इन्फ्लुएंस करने वाली आपको हर जगह वो है। तो जो और हाँ, कोई भी अच्छी किताब या कोई संतों की वाणी, आप उससे आपको वो एक डायरेक्शन दे सकती हैं, पर आखिर में वो आपका अपना अनुभव ही है जो जो मतलब वो जो सच पर एस्टैब्लिश रहेगा जो अनुभव। तो उसी तरह से जैसे पहले के देखो, इतनी हमारे उसमें कोई ट्रेडिशंस, कस्टम्स चले आ रहे हैं, हम करते रहते हैं बिना कुछ वो जाने कि उसके आगे पीछे की क्यों है वो। तो वही हम एक तरह का वो अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, ज्ञान का भंडार भरे जा रहे हैं, और उसमें हम बिल्कुल मतलब जैसे ज्ञान भर लिया पर तब भी खोखले भरे हुए हैं। तो ये पढ़ते जो उतारना जो है, वो हमारे अपने, वो मेरे अपने हाथ में ही है, मुझे ही अपनी पढ़ते उतारनी है।
और वो परत उतारने का ऑफकोर्स संतों की वाणी और सबसे एक डायरेक्शन मिलेगी, पर अल्टीमेटली वो मेरा अपना ही इनिशिएटिव होगा और अपना ही अनुभव होगा उसको अपने आप को वो खाली करने में। ये मुझे इसमें समझ आया। वही हम सब में इनमें उलझे हुए हैं। तो जैसे वो है कि जब ट्रैवल कर रहे हो तो इतने सारे अब ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पर जब तक आप खुद नहीं उसको एक्सपीरियंस करोगे उस जगह को जाके, तो आपने उसका रस या उसकी जो ब्यूटी है उसको कहाँ आप उसको मतलब क्या कहते हैं महसूस कर पाओगे जब तक आप खुद जाके वहां पर खुद नहीं होगे। तो आपको खुद होना है हर स्थिति में, और कोई और ये जो फालतू के ऊपर पड़ते हैं वो उतारनी। हाँ जी, बस हाँ चलो, इतना ही बहुत कहना। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, शिवू वाजपेयी जी बोलेंगे। जी, इसमें जो मुझे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगी हैं कि एक तो शुद्ध बुद्धि की बात की गई है, और शुद्ध बुद्धि में हम कितना रह पाते हैं और कितना देर मतलब कितना जल्दी बाहर आ जाते हैं, उस मूड ज्ञान में कितने जल्दी आ जाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है मुझको, बात समझने वाली। अभी मैं समझ ही रहा हूँ उसको। और माया के मोह में जो उलझे हुए हैं उससे बाहर आने की बात कही गई। उसको बात करने का मतलब बाहर आने का तरीका ही है कि हम शुद्ध बुद्धि रखें अगर, तो शायद उस मोह से बाहर आ सकते हैं। तो ये थैंक यू, बस इतना ही कहना था, बाकी बहुत समझने की जरूरत लगी। बड़ी हाँ ये बोलेंगे, आर्यन सियाग जी बोलेंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार। नहीं, मैं तो बहुत सुन रहा हूँ बहुत गहराई में, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो आगे आप बढ़ सकते हैं जी। थैंक यू। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। सरिता जी आपका सुन के फिर बोले। अच्छा ठीक है, कोई बात बहुत ही नहीं। गहरा नहीं वो ये बस वो है, ये इसमें गीता के जो श्लोक में जो उल्टा वृक्ष की जो बताई थी भगवान ने, सेम वही है कबीर जी का। एक्चुअली क्या है, संतों की वाणी भी ना समय स्थिति काल के हिसाब से उनकी लैंग्वेज फर्क हो जाए, लेकिन बेसिक रूल वही होता है। तो इसमें ये जो चलता फिरता जो ये बताया ना कि ये धरती और आकाश के बीच में उगा है, तो धरती और आकाश में ये हो गया कि जड़ तो हो गया, जड़ के साथ में आकाश का मिलन, तो वह मैं हूँ, आकाश तत्व मैं हो गई, और धरती जो मिट्टी है उसके साथ में मेरा हो गया। लेकिन मनुष्य में सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि वो चलता फिरता वृक्ष है। उसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रकृति ने उसको जहाँ पर उसकी कंपल्शन नहीं है मनुष्य की कि जहाँ पर उसको प्लांट कर दिया गया और वो उसकी ज़िंदगी उसकी डेस्टिनी वही बन गई, ऐसा नहीं है। तो वो मस्तिष्क को ये जो चीज़ बताई, जैसे हम वुमेन में बताते हैं, जैसे यूट्रस को कहते हैं, जैसे उसमें से बेबी जो है यूट्रस के थ्रू आता है, लेकिन ये जो मस्तिष्क है ना वो एक तरीके से वह है यूट्रस की तरह से काम करता है, वो सब में होता है। अब मनुष्य योनि में सब में होता है, तो वो उसमें ये है कि जैसे ही हमारे जो विचार बनते हैं, विचार बन के तो उसमें जो जड़ता है, जो हमारे जो शरीर की जो जड़ता है वो हमारी नियति नहीं है, नियति हमारी आकाश तत्व में मिलन होना है। तो हम हैं धरती पे, लेकिन हम जब हम आकाश की तरफ पर देखकर जो भी कुछ करते हैं तो ये माया हमें फंसा नहीं पाती, क्योंकि मिट्टी से मैंने तादात्म्य नहीं किया। तो जब मिट्टी से जो तादात्म्य कर लेता है मनुष्य, तो वो जड़ और आकाश का मिलन होकर भी वो मिट्टी ही रह जाता है। जैसे हम इम्पोर्टेंस दें धरती की चीज़ों को, तो धरती की चीज़ों को जो इम्पोर्टेंस दे रहा है वो इम्पोर्टेंस इतनी दे दी कि वो उसी के लिए रोते धोते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो वो ये जो महापुरुषों के जो वचन होते हैं, ये सुई की छेद इस प्रकार से बताया उसको कि हम इसको लॉक को अनलॉक नहीं कर पाते। शब्द लॉक की उसमें लॉक में ताले में बंद है, उसको चेतना जो है, उसको चेतना के उससे समझ से की से जो है उसको अनलॉक किया जाता है। तो जिस मनुष्य ने ये चीज़ नहीं जानी, तो वो मनुष्य जो है रोने धोने का जीवन जो है उसका ऐसा हो जाता है। तो अब सत्पुरुषों के उससे क्या होता है, शास्त्रों के ज्ञान से, अब एक तो एक्सपीरियंस इसने किया कि मैं कुएं में गिर के ही मैं मानूंगा कि इसमें जो है कैसे डूबा जाता है। अब एक मनुष्य ने कहा कि ये गुरु ने ऐसे वचन बोले, तो ये जो संसार जैसा जो रूपी जो कुआं है उसमें मैं इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी चल लूँ। तो थोड़ा सा पहले जिसने समझ लिया, समझ तो सबको आएगी, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है हमारा।
तो वो जो डिले में जो करता है वो आम मनुष्य में आता है, और जो सदगुरु के में ही जो जर्नी के पीछे पीछे जो लग जाता है तो वह चीज़ है। तो ये सदगुरु के वचन जो होते हैं ये हमें जड़ता से मुक्ति देते हैं। तो उसमें कहते हैं तुम्हारा चैतन्य स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव में आओ। तो उसमें जब जिस चीज़ पे मैं जो देखती हूँ वो उसमें मैं डालती हूँ, अच्छा या बुरा सारी चीज़ें मेरी आरोपित, मेरी क्रिएट करी हुई चीज़ है। तो ये जब मनुष्य को भान होता है कि सब कुछ, क्योंकि जड़ मनुष्य नहीं जड़ता नहीं कहने आती कि मुझे दुख है सुख है, उसको चैतन्यता को दुख सुख आता है। चैतन्यता मतलब चैतन्यता जिसका मन उसमें शामिल हो गया, जो जड़ के साथ में जिसने दिल लगा लिया, तो वो मन पे दुख सुख जो आया, तो चैतन्यता जिसने जो प्रकाश है, पूर्ण स्वभाव हमारा प्रकाश है, तो उसने देखा कि ये जड़ में मैं सुख ढूंढ रही हूँ, सुख उसमें थोड़ी ना है। तो जब मनुष्य को ये पता चलती है तो उसके हाथ से जैसे मिट्टी छूट जाती है ना, ऐसे छूट जाता है सारा जगत। तो बस वो अब जो उसने जो कहते हैं ना शरीर का, जो आपने लास्ट उसमें वीक में भी बताया था कि ये शरीर लिए का दंड है ये, तो अब दंड भी चीज़ उसी को ही समझ में आएगी ना, जो चैतन्यता लेवल पर जो जिंदगी अपनी जीना शुरू करता है। तो वह चीज़ है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। तो वो प्राकृतिक ने मेरे को शरीर दिया, लेकिन मैं प्रकृति से परे चैतन्य हूँ, जो चैतन्य प्रकृति को भी ऑपरेट कर सकता है। तो वो जो चीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो शरीर रूपी जो बोट है उससे आपने भवसागर क्रॉस कर लिया, आप उसमें डूबे नहीं। तो जो मनुष्य सांसारिक चीज़ों को जो महत्व देता है तो वो उसमें डूबने जैसी जो चीज़ होती है। और जो बुद्ध पुरुष होता है वो महत्व देगा, लेकिन उतना नहीं देगा, वो चैतन्यता में रहकर महत्व देता है बस, कि शरीर तक के लिए ज़रूरत है, जैसे खाना पीना नहीं छोड़ेगा, उसको पता है ये शरीर बोट की तरह से है, तो ये भवसागर पार लगाना है इसको, तो इसको यूं ही नहीं ख़त्म करना है। तो योग ध्यान ये जब सब जो चीज़ें जो होती है ना, ये मनुष्य जो शरीर के ऊपर जो टॉर्चर करने लग जाता है, ये सब चीज़ें जो सब कुछ जो बताया उन्होंने, ये मूढ़ता है, सब टोटल मूढ़ता है। तो वो प्रकृति में जो चलता फिरता जो शरीर उसको दिया हुआ है, तो ये जो वृक्ष रूपी जो शरीर जो मिला हुआ है, तो इसमें जो है हम अपने आप डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा हमारा अपना हो, चैतन्यता करके करें। तो ऊपर के जो आवरण जो हमने पहन लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार की कंडीशनिंग हो गई, फिर जिस समाज में पलते बड़े हैं उसकी कंडीशनिंग हो गई, तो ये सारी कंडीशनिंग को हटा के जो रिजेक्ट कर देता है और जो अपने पूर्ण स्वभाव में जीता है, वही मनुष्य जो है, वो कह दो आप उसको ब्रह्म कह दो या सदगुरु कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो हमारी डेस्टिनी है, ये चीज़ है। हाँ जी, चलिए, बोल दिया मैंने तो। नीलम जी बोल दीजिए आप। अभी नहीं, मेरे को अभी मंथन करना है। चलो ठीक है, तो फिर वो आपने ठीक है, तो सुरेश जी बोलेंगे, कंक्लूड कर देते हैं सुरेश जी फिर। हाँ जी, नहीं बस ठीक है। अच्छा एक बार और बोल दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से कि मोटी मोटी बात ये है कि देखिए, कबीर साहब को हम मतलब पूरे मध्यकाल में कबीर साहब की बातों को हम क्यों सुनना चाहते हैं आज भी। कल मैं एक बच्चों की वर्कशॉप में था, तो बच्चों से मैंने पूछा कि कबीर साहब का नाम सुना, बहुत सारे बच्चों ने कहा हम जानते हैं। अब देखिए 600 साल 630-31 वर्ष हो गए उनको, लेकिन उसके बीच में न जाने कितने संत महात्मा अपन रोज सुनते हैं, है ना, कितने कितने लोग आए। लेकिन आप देखिएगा कि मध्यकाल में जो करीब 100 से 150 संत हुए, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी जगह, उन संतों की जो वाणियां हैं वो क्या थी, अनुभव से उपजी हुई वाणियां थी। और दूसरी चीज, केवल ऐसा नहीं है कि उनको बैठे बैठे ध्यान लगा के कुछ उपज गया था, पूरी तरह से वो समाज में थे, समाज में घूम रहे थे, अपने जो भी उनके पास वाद्य यंत्र थे उनको बजा के गा के, जिस तरह से पूरी तरह से उनके, जिस तरह से आपको समझ में आए। उलटवासी भी इसलिए आई कि अच्छा सीधे तरह से नहीं समझ में आ रहा तो उल्टे तरह से समझ में आएगा। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं ना, चारों तरफ से देखना किसी चीज को, तो उन्होंने व्यंग में भी कहा, जोर से भी कहा, एक तरह से डांट के भी कहा, एक तरह, यानी उन्होंने ऐसा कोई तरीका नहीं छोड़ा कि आपको, जैसे एक कपड़ा होता है ना, तो हम उसको पहले पानी में साफ करते हैं, फिर साबुन से साफ करते हैं, जब नहीं छूटता तो फिर उसको और जोर से पटकते हैं, फिर मुंगली से पीटते हैं, तो लेकिन अंतिम उद्देश्य उसको निर्मल बनाना है। तो इन संतों का काम ये था कि ये पूरे समाज जो एक तरह से सोया हुआ था उसको जगाना था, उसको निर्मल बनाना था। और उस निर्मल बनाने के लिए बहुत सारे जो व्यवधान थे वो उपस्थित थे, चाहे वो राजनीतिक व्यवधान हो,
चाहे धार्मिक पाखंड के व्यवधान हो, चाहे मनुष्य की अज्ञानता के व्यवधान हो, वो चारों तरफ से उसके आसपास मौजूद थे और दिन प्रतिदिन उनको और गहरा करते चले जा रहे थे। तो इन संतों की चिंता थी और इसलिए लोग ये गांव-गांव में निकले, पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया, तमाम तरह के कष्ट उठाए, विरोध सहन किया और उसके बाद उन्होंने इन वाणियों को कहा, ये वाणियां आज भी सच्ची और बनी हुई हैं और जीवंत हैं। अदरवाइज आप देखिए कि कबीर साहब हैं, रैदास साहब हैं, मीराबाई है, रामदास हैं, दादू जी हैं, दरिया है ना। तो ये 8-10 संतों को छोड़ दीजिए, तो बाकी बीच के दौर में न जाने कितने संत आए और चले गए। 6 महीने तक के बाद उनको कोई याद नहीं करता है, पर इनकी वाणियों में इतनी सत्यता थी और वो अनुभव से उपजी हुई सत्यता थी। उन्होंने किसी किताब से नहीं पढ़ा था, किताबें तो उनके लिए, वो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो किताबें तो उनके लिए जितने भी हैं शास्त्र हैं वो वर्जित भी थे, क्योंकि वो छोटी जातियों से आते थे। तो शास्त्र थे और ज्ञान की जो पाठशालाएं थी वो भी उनके लिए बंद थी। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकृति को ही अपनी पुस्तक बना लिया। उन्होंने पेड़ों से, नदियों से, आकाश से, पानी से, जीवन से और तरह तरह की चीजों से तो देख के, जीवन व्यवहार से उनके मूल्यों को देखा कि एक सूरज है वो सवेरे उगता उगता ही है, शाम को डूबता डूबता ही है ना। जैसा कि हमें दिखता है, दिन रात होती ही है। वृक्ष हर ऋतु के हिसाब से अपना व्यवहार करता है। तो उन्होंने प्रकृति से ही सब कुछ सीखा और उन्हीं बातों को जो मनुष्य के सबसे निकट थी। तीरथ तो कोई निकट में था नहीं, लेकिन वृक्ष तो निकट में था ना, कि उनको ज्ञान देने के उन्होंने पूरी प्रकृति को ही ज्ञान सागर कहते हैं जिसको बना लिया और उसी के मार्फत ऐसे मनुष्य को जो जो तमाम तरह से भ्रमों में डाला जा रहा था या आज भी डाला जा रहा है, उसको बचाने का प्रयत्न किया। तो संतों की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने अपने तमाम कष्ट सहते हुए भी ऐसी वाणियों को, ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को, ऐसे ज्ञान को प्रसारित किया कि हम सब आज भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। संतों का काम, धर्म का काम मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना है, उसे तोड़ना नहीं। जबकि धर्म का काम मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना है। और देखिए आज इतने, आप कहाँ दिल्ली में रहते हैं, हम कहाँ इंदौर में रहते हैं, लेकिन ये संत आज भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। यदि ये संतों की वाणी नहीं होती तो संभवतः हम कभी नहीं मिल पाते, ना हम ये बात कर पाते। तो संत और इस तरह से अनेक स्थानों पर हो रहा है। तो आप सोचिए कि कितने मनुष्य से मनुष्य को वो जोड़ रहे हैं, उनके भीतर प्रेम पैदा कर रहे हैं। तो ये संतों का काम है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप लोग इस काम को कर रहे हैं। तो धन्य है हम सभी कि आप लोगों की प्रेरणा जहाँ से भी प्राप्त हुई हो, आपको ये प्रेरणा प्राप्त हुई और आप इस काम को कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे स्वयं के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी इसका व्यापक प्रभाव होगा। धन्यवाद। हाँ जी, बिम्मी जी कुछ बोलना चाहती हो तो आप बोलिए। हाँ जी, नहीं कोई नहीं, इसमें बस वही, इसमें यही जो है कि स्वरूप ज्ञान के मोती नहीं पाते। वो ये कि जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं या जड़ बुद्धि वाले लोग, वो ऊपरी सतह पर इसलिए रहते हैं कि मतलब जो कुछ भी है अक्यूमुलेट कर लिया, पढ़ लिया, वो कर लिया, और वो अब बस वो जो उसमें कहे कि धर्म शास्त्रों को बांटते रहते हैं। पर जब तक वो अपना अनुभव नहीं आएगा, आप वो स्वरूप ज्ञान का आपको मोती नहीं पा सकते। तो वो अपना अनुभव, जो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और जब वो ही अपना अनुभव आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है और फिर उस पर्टिकुलर चीज को करने की एक इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत करता है। तो और वही कबीर साहब की अभी तक, इसीलिए वो जो भी उन्होंने कहा अभी तक इतना अभी तक उनकी वाणी इतनी अमर रही है क्योंकि उनके अनुभव से निकली हुई है। तो वही चीज स्टे करती है। बिल्कुल ही बढ़िया ठीक बढ़िया, है। बहुत अच्छा। हाँ जी, शिबू जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, शिबू जी आप बोलना चाहते हैं या फिर नीलम जी आप बताइए फिर लास्ट। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सभी ने, और थैंक यू। हाँ जी, नीलम जी आप बोलिए। जी ने बताया कि ये उस जो समय के उस समय के जो संत थे, हो गया, कट गया।